हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, तो आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। साथ ही जानेंगे पितृदोष क्या होता है, इससे मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं। तो 7 सितंबर दिन रविवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और ये 21 सितंबर तक रहने वाला है। ये 15 दिन पूर्ण रूप से पितरों के लिए होते हैं। तो आइए जानते हैं पितरों के लिए ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाए। तो आइए पहले जानते हैं पितृदोष क्या होता है। तो जिनसे भी पितृ रूठ जाते हैं, जो पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं करते, ऐसे घरों में सबसे ज़्यादा धन की रुकावटें आती है। शुभ मांगलिक कार्य होना बंद हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में परेशानी होती है, ग्रह कलेश बना रहता है। तो ऐसे में पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष के 15 दिनों तक हमें अपने पितरों को मनाना होता है। तो जिनके भी घरों में ये सब परिस्थितियाँ बनी हुई है या अगर नहीं भी बनी हुई है, तो भी पितृपक्ष में हमें रोज़ाना 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल भी मिला सकते हैं। रविवार को छोड़कर बाकी के सभी दिनों में ये कार्य हमें रोज़ाना करना है। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के पास या घर की छत पर या खुले आकाश के नीचे हमें पितरों के नाम से दीपदान ज़रूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार यानी दहलीज पर पितरों का वास होता है, तो रोज़ाना अपने घर की दहलीज पर दीपदान ज़रूर करें। और कहते हैं संध्या के समय माता गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण भगवान भी धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। जिस किसी की भी दहलीज पर दीपक जल रहा होता है, पितृ और भगवान दोनों ही बहुत प्रसन्न होकर वहाँ से ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृपक्ष में घर की महिलाएं रोज़ाना सुबह में जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल दे और नियमित रूप से घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। पितृपक्ष में नाम जाप ज़रूर करें। आप अपने फ़ोन पर कोई भी मंत्र, भजन या कीर्तन रोज़ाना चलाकर रखें। लड्डू गोपाल की सेवा भी हमें रोज़ाना करनी है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें नया मकान, दुकान, नई गाड़ी ये सब नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही गृह प्रवेश, नया बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कपड़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों के यदि बहुत ज़रूरी कपड़े हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। पितृपक्ष में रोज़ाना की तरह ही हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं रहती। भगवान की पूजा पाठ हमें कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। भगवान की आप जितनी पूजा इन दिनों में करेंगे, उससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग इन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना बंद कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, इतने दिनों से आप रोज़ाना प्रभु की सेवा पूजा करते आ रहे हैं और अगर आप 15 दिन उन्हें ऐसे ही विराजमान रखेंगे, उन्हें भोग सेवा नहीं देंगे, उनकी पूजा भी नहीं करेंगे, तो क्या हमारे प्रभु हमसे खुश होंगे? नहीं, वो उस विग्रह से चले जाएंगे। तो ऐसी गलती आप ना करना, बल्कि अपने प्रभु की और ज़्यादा सेवा करना। अपने पितरों के मोक्ष के लिए रोज़ाना प्रभु से विनती करना। अपने पितरों का श्राद्ध आप ज़रूर करें। घर में शांति बनाकर रखें, कलह कलेश ना होने दे। अपने भोजन का कुछ अंश रोज़ाना पितरों के नाम से ज़रूर निकालें और गाय या पक्षी या किसी जानवर को इसे खिला दे। घर पर आए किसी भी भिक्षुक या मांगने वाले को कुछ ना कुछ देकर ही विदा करें। रात को अपनी रसोई में 1 रोटी, थोड़ी सी सब्ज़ी और पानी ज़रूर रखें और अगली सुबह ये भोजन पक्षियों को डाल दे या पेड़ के नीचे रख दे।
इससे भी हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये थी पितृदोष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।